चलो शांत रहो तो, आए शांत रहो। पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? प्रॉपर्टी बता दिए थे ना। चलो अगला हेडिंग डालो तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हुआ? आए तुम शांत रहिए, एक बार नहीं सुन रहे तुम, ठीक है? ठीक है, अब दिख रहा है ना? ये भी बंद कर दें? ठीक है, देखो तो, चलो ये रहने दो। चलो शांत रहो, आए कोई नहीं बोलेगा। सुनो, नहीं दिख रहा तुमको? हाँ तो बैठो ना आराम से। मेरा मुंह नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, देखो। चलो सुनो, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो पहले इसको लिख देते हैं, फिर समझा देंगे हम। लिखो तो इसको। आए पीछे वाला है। क्या हुआ? कहाँ पे? फ्रॉम वन, ऐसे कर दो ना इसको।
वो डी ब्लॉक में पढ़ना है, एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में पढ़ना है वो सब। चलो देखो तो आए सुनो, देखो तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, सुनो। देखो देखो मान लो देखो मान लो मेरे पास ए से बी कोई प्रोडक्ट बनना है, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। मैंने बोला ए का जो इनिशियल मोल है 1 मोल है। अभी रिएक्शन को मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो ये 1 मोल है, तो ये कितना होगा 0, शुरू में 0 होगा, ठीक है। इसके बाद हम जब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे हम, तो हमको पता है कि 1 मोल में से कुछ मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जाता है इधर, तब जाए क्या होता है वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ये क्वेश्चन देखो कई बार कराया था, देखो ऐसा क्वेश्चन कि इनिशियल 1 मोल लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये इनिशियल कंडीशन है। जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब मैंने मान लिया 1 में से कितना मोल चला गया, यहाँ से x मोल चला गया। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में पूरा 1 मोल कभी जाता नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर पूरा चला जाता तो केवल फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है 1 मोल में से कुछ मॉलिक्यूल जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब जाके इक्विलिब्रियम आता है। तभी तो लिखते हैं ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अदरवाइज ये पूरा चला जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ लिख भी नहीं पाएंगे वहां पे। तो सुनो, 1 में से मैंने बोला x मॉलिक्यूल चला गया यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा, x बनेगा। 1 में से x चला गया, हमको पता है 1 से 1 बनता है, तो x से कितना बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, ठीक है। सुनो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 मोल रिएक्टेंट से, ये क्या हमारा रिएक्टेंट, ये क्या इधर हमारा प्रोडक्ट है। तो कोई बोलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो बोलना 1 मोल रिएक्टेंट से कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए चला गया है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, कितना नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल में से डिसोसिएट किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो लिखे हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से डिनोट करते हैं। कोई बोलेगा इस केमिकल रिएक्शन का तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो क्या चेक करना कि 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट यहां से किया है, उसी अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को या नंबर ऑफ मोल को क्या बोल देंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। सिंपल कहानी है। तो बताओ तो 1 में से कितना गया है, x गया है, तो इसी इंडिविजुअल x को क्या बोल देंगे हम, अल्फा बोलेंगे हम। केवल 1 मोल में से चेक करना कितना मोल गया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को बोलेंगे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो इसको पढ़ते, देखो तो पीछे वाला शांत रहो। देखो मैंने क्या लिखा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मोल्स, कितना मात्रा में मोल्स आर डिसोसिएटेड, डिसोसिएट किया है मतलब चला गया है, फ्रॉम 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। कौन बोला अभी, शांत रहेगा तुम कि फेंक दे उठा के उधर, हम शांत रहो बिल्कुल। अभी सुनो इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आर डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना नंबर ऑफ मोल चला जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी स्पेसिफिक अमाउंट को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अब तुम ये सोच के बताओ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो सकता है, 1 से कम हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है, बताओ तो सोच के थोड़ा। 1 से कम में होगा ना, 1 मोल तो वो है ही। अब 1 मोल में से कितना जाएगा, तो 1 से कम में जाएगा, 0 से ज्यादा या 1 से कम। तो कोई बोलेगा जो अल्फा का जो रेंज होता है, अल्फा का रेंज कहां से कहां तक आता है, 0 से 1 के बीच में आता है, क्योंकि 1 मोल में से तो जाना है। अब 1 मोल में से 1 पूरा थोड़ी ना चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, 1 चला जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका रेंज, 0 से ज्यादा और 1 से कम। तो अल्फा का जो रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से ज्यादा होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है,
इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब हमको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे दिखाते हैं हम लोग, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखो तो ये फॉर्मूला थोड़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो देखो ऊपर में क्या रखना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, कितना मोल डिसोसिएट किया है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल में मैंने कितना टोटल मोल लिया है, जैसे मान लो यहाँ पे चेक करते हैं, अल्फा का फॉर्मूला निकाला, अल्फा बराबर मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ आएगा, हमको पता अल्फा बराबर तो एक्स है हमको, तो ये देख के मैं डेफिनेशन से देखा, लेकिन ये फॉर्मूला से क्या होगा देखो, चलो देखते हैं। ये अल्फा हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर में, तो बताओ ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। बताओ कितना मोल डिसोसिएट किया है, कितना मोल डिसोसिएट किया, कितना मोल चला गया है, एक्स, तो ऊपर में क्या रखेंगे यहाँ पे हम एक्स रखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड, देखो नीचे में क्या रखा मैंने, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्टेंट मेरा ए है, यहाँ पे ए का मोल कितना है टोटल, इनिशियल केस में कितना था 1, तो यहाँ पे नीचे में क्या रख देंगे हम 1। तो बताओ अल्फा बराबर कितना होगा, यहाँ पे एक्स होगा। एक मिनट और रुक जाओ, देखो तो यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन, ये मान लो ये पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें देखो तो ये वाला, और जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे ए से कोई बी प्रोडक्ट बन रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास ये 5 मोल रखा हुआ, कितना मोल है ये 5 मोल इनिशियल है। अभी रिएक्शन को मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये इनिशियल फेज का बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से मान लो मैंने बोला क्या 5 में से मान लो x चला गया, कितना चला गया, यहां से x चला गया, तो बताओ एक से अगर x जाता है तो x से कितना बनता है, यहाँ पे 1 बनता है, तो x से कितना बनेगा बताओ, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ से x बनेगा, ठीक है। मैंने बोला 5 में से क्या चला गया, यहाँ पे ऐसे ही मान लिया x चला गया इधर से, तो अगर x जाता था क्या बनता है, यहाँ पे x बचता। रुको एक मिनट, अब इसको हम ना इस x को हम थोड़ा अल्फा के टर्म में लिख लेते हैं। किस टर्म में लिखते हैं इसको हम, अल्फा के टर्म में। तो बताओ तो हमको पता है 1 मोल में से जो जाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, 1 मोल में से जितना रिएक्टेंट जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो बताओ तो 5 में से हम, मैंने x तो ऐसे ही मान लिया था यहाँ पे, इसको थोड़ा और अल्फा के टर्म में लिखते हैं। किस टर्म में लिखेंगे इसको हम, अल्फा के टर्म में। तो चलो लिखते हैं इसको हम, बताओ तो 1 में से जाता है तो उसको अल्फा बोलते हैं, इस बार 5 मोल में से निकला है, तो 1 में से जाता है तो अल्फा, तो 5 में से जाएगा तो कितना लिखेंगे बताओ तो, 5 अल्फा। अरे ये 1 मोल रहता तो 1 मोल में से अल्फा चला जाता, तो ये इस बार कितना है 5 मोल है, तो 5 में से कितना जाएगा, 5 अल्फा जाएगा। ये जो 5 अल्फा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे x के बराबर होगा। तो पहले मैंने ऐसे ही मान लिया कि x चला गया, लेकिन x का वैल्यू एक्चुअल में कितना है, तो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी पढ़ा है कि 1 मोल में से जो जाता है उसको अल्फा बोलते हैं, इस बार 5 मोल में से जा रहा है, तो 5 माइनस 5 अल्फा हो जाएगा। अरे सुनो, मान लो मेरे पास 1 मोल था, 1 मोल में से जो जाएगा, जो ही अमाउंट में जाएगा उसको हम अल्फा बोलेंगे। तो बताओ मेरे पास 5 मोल है, तो 1 में से अल्फा जाएगा, तो 5 में से कितना जाएगा, 5 अल्फा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 5 अल्फा, तो वही तो है, ठीक है। अब देखो तो ये x से x बना है, तो इस 5 अल्फा से कितना बनेगा, यहाँ पे 5 अल्फा बनेगा। एक्चुअल में जो 5 अल्फा का जो प्रोडक्ट होगा ना किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, चलो देखो तो एक क्वेश्चन इसमें और है, ये मेरे पास 10 मोल था, 10 में से मैंने बोला x गया है, तो 1 से 1 बनता, तो यहाँ से x से कितना बनेगा, x बनेगा। अरे x गया है ना, तो x से x बनेगा ये। अब देखो तो इसको हम x को हम अल्फा टर्म में लिखना चाहते हैं, तो बताओ क्या लिख दें यहाँ पे हम, 10 अल्फा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 10 माइनस 10 अल्फा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 अल्फा बचेगा। चलो इसको लिखो तो हम आगे बढ़ते थोड़ा, क्या
आए शांत रहो। चलो हो गया। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब इसको हटा दे, ऐड करें पेज को। ऐड करें पेज को, बताओ हो गया? ठीक है, चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर हो गया कि एक मोल रिएक्टेंट में से कितना नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जाएगा, उसी स्पेसिफिक अमाउंट को हम लोग अल्फा बोलते हैं। इसका रेंज 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, देखो तो। आए क्या बात कर, तुम बोले ना नहीं बात करने के लिए। क्या लिखे हम, बताओ कहाँ पर दिक्कत है? क्या पूछे तुम सब? कहाँ पे? तो उसको भी नहीं पता है। आए पीछे वाला साहब देख रहे हैं, रुको। चलो देखो तो क्वेश्चन करते, देखो तो
आए सुनो, हाँ इसको बनाते हैं, देखो अब चलो किया जाए। इसको बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते एक बार, देखो तो, देखो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हमको पता है ये गैस है, ये भी एक गैस होगा, यहाँ पे आयोडीन वेपर होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रहा होगा, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। आप देखो तो ये जो रिएक्शन को जब मैंने स्टार्ट किया है तो कितना कितना मोल से स्टार्ट किया है, 5 मोल हाइड्रोजन लेकर 5 मोल आयोडीन लेकर इसको स्टार्ट करने का कोशिश किया है मैंने, ठीक है। 5 मोल आयोडीन 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्टेड इच अदर, जब आपस में रिएक्ट करता है एंड फॉर्म प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, एंड गेन इक्विलिब्रियम स्टेट, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर लेता है। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ है। देन डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एट इक्विलिब्रियम, तब ये बोल रहा है क्या, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस टाइम में क्या करना है, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन हमको बताना है, उसका वैल्यू निकालना है। कैसे बनाएंगे, कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, तो चलो इसको देखते हैं, आराम से बनाते हैं उदाहरण। देखो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो पहले दिया हुआ क्या था, सबसे पहला काम इसमें रिएक्शन दिया हुआ, तो रिएक्शन को पहले उतार देते हैं वहां पे। बेसिक तो यही है हमारा, H2 प्लस बेस तो रिएक्शन ही हुआ ना, यही से सब काम करते हैं हम लोग। यहां से क्या बनता है, 2HI, क्या हुआ, ठीक है तो चमके हो, चलो इसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, व्हाइट से, व्हाइट से लिखते हैं। चलो देखो तो, बताओ तो इनिशियल मोल कितना है इसका, बताओ इनिशियल कितना है, ये हाइड्रोजन में कितना इनिशियल मोल है, 5 मोल दिया हुआ है, इसका भी कितना मोल है, 5 मोल है। बताओ तो जब इनिशियल 5 मोल है, 5 मोल है, तो बताओ ये कितना होगा शुरू में, 0 होगा ना, बना ही नहीं है, अब इनिशियल फेज का बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन 5 है, ये 5 है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, इनिशियल का मतलब ऐसा होता है। अब हम मान लेते हैं क्या, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। शांत रहो। तब मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम जब आया हुआ रहेगा, तब मैंने बोला 5 मोल में से x चला गया उधर, x मानते, पहले x मान लो, फिर अल्फा के टर्म इसको लिख लेंगे हम। पहले क्या बोलेंगे हम यहाँ से कि 5 मोल में से कितना चला गया है, x चला गया होगा, तब इक्विलिब्रियम वहां पे आया होगा, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पे कुछ जाएगा तभी तो ये आगे आएगा, पीछे आएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। तब मैंने बोला 5 में से कितना चला गया है, x प्रोडक्ट बनाने के लिए चला गया होगा। तब बताओ तो ये 1 जाता है तो कितना आयोडीन ले जाता है, 1 आयोडीन ले जाता है। तब मैंने बोला ये x गया है तो इसमें से कितना ले जाएगा, वो x ले जाएगा, तो टोटल कितना था, 5। अब 5 में से कितना चला जाएगा, x चला जाएगा। देखो 5 बोल रही है सब, ये 5 मोल है, ये 5 मोल से स्टार्ट किया रिएक्शन को। तब मैंने बोला क्या 5 में से x चला गया है तो ये 1 जाता है तो इसका भी 1 को ले जाता है, तब जाकर 2 बनाता है वहां पे। तब मैंने बोला 5 में से x चला गया तो इस 5 में से कितना जाएगा, x ही जाएगा ना। तो x 1 से 2 बनता है, तो बताओ x से कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दे, 2x लिख दें, ठीक है। आए सुनो, अब इस x को ना हम अल्फा के टर्म में लिखना चाहते हैं, अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनो तो, हम इसको थोड़ा अल्फा टर्म में लिखना चाहते हैं। कहाँ पे, अब इधर थोड़ा चला आएगा तो क्या करें हम, चलो सुनो, अब इसको अल्फा टर्म में कैसे लिखे बताओ तो, ये 5 मोल में से x का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, इस बार 5 अल्फा, 1 मोल में से अल्फा जाता है तो 5 में से कितना जाएगा, 5 अल्फा, तो 5 माइनस 5 अल्फा। अब बताओ तो, मैंने बोला यहां से 5 अल्फा गया है,
एक जाता है तो एक ले जाता है, तो 5 अल्फा गया तो कितना ले जाएगा यहाँ से? 5 अल्फा लेके जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 अल्फा। कैसे जाता है, सो आइडिया ये देता है कि कैसे जाता है। एक जाता तो कितना ले जाता हूँ, तो बताओ एक जाता तो कितना बनता है यहाँ पे? 2 बनता है। तो बताओ 5 अल्फा गया तो कितना बनेगा इधर? 10 अल्फा बनेगा। तो लिख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 अल्फा। ठीक है, अब रुको, ये जो नंबर ऑफ मोल मिला है वो इक्विलिब्रियम का नंबर ऑफ मोल बोल सकते हैं। कहां पर का नंबर ऑफ मोल है ये? जब इक्विलिब्रियम आया होगा वो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ तुमको। इसमें हम अल्फा का वैल्यू पुट कर दें तब प्योर नंबर ऑफ मोल का वैल्यू आ जाएगा हमको। तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.5। तो बताओ यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 इंटू 0.5, इतना। इसमें क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 इंटू 0.5, इसमें कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.5। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल। क्या नंबर ऑफ मोल निकल गया? और कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना लीटर वॉल्यूम है? 1 लीटर वाला में काम चल रहा था। बताओ इसका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, इसको वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन। अरे ये नंबर ऑफ मोल निकल गया ना, और नंबर ऑफ मोल को हम अगर वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 1, तो 1 से इसको डिवाइड कर दिया। इसमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 1, तो 1 से डिवाइड किया। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 से डिवाइड किया। तो बताओ ये कंसंट्रेशन कहाँ पे आ गया? कहाँ पर का? इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन है ये। वही तो पूछा क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। गेन इक्विलिब्रियम स्टेट देन डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एट इक्विलिब्रियम, यही पूछा हमको। तो ये इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो उसको। हो गया सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व? इसका आंसर आ गया 5 या 25 2.5, तो 2.5 मोल पर लीटर। इसका कितना हो जाएगा? 2.5 मोल पर लीटर। उधर कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा वो? 10 × 50 5 मोल हो जाएगा ना। चलो लिखो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A2 मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल है, दोनों से क्या बन रहा है? 2AB बन रहा है। इसका इनिशियल मोल 2 मोल है, इसका 2 मोल है, तो ये 0 होगा, हमको पता है। अल्फा का वैल्यू दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया कंटेनर का, तो कंसंट्रेशन ऑफ AB निकालना है, इक्विलिब्रियम पर का। निकालो तो।